ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी और बुरा समय भी आता है। कई बार बुरे समय के आने से पहले ही हमें एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर भी यह जाना जाता है कि बुरा समय कब तक आने वाला है। ऐसे 10 संकेत जिससे यह जाना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला संकेत तो ये होता है तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी या फिर घर में कहीं भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है, अचानक सूखने लगे, तो समझे कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इससे आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत हो सकता है। मित्रों, कांच का टूटना। घर में कांच या बर्तन यानी कि कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है, तो यह किसी बुरे वक्त आने की सूचना देता है। मित्रों, अगर घर में दिन रात झगड़े होते हैं, गृह कलेश होते हैं, तो समझो बहुत ही जल्द बुरा वक्त आने वाला है और आपका पूरा परिवार नाश होने वाला है। तो मित्रों, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए एक उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना नियमित रूप से करना चाहिए और शंकर भगवान पे 1 लोटा सादा जल अर्पित करना चाहिए। निश्चित ही इससे घर में शांति बने रहेगी। दोस्तों, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है, तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या यह किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज्यादा दिखने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपके बुरे वक्त आने वाले हैं। दोस्तों, अगर जमीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव मिलता है या सांप दिखाई देता है, तो यह भी एक बुरा संकेत की ओर इशारा करता है। घायल पक्षी। प्रिय मित्रों, 7वां बात यह है कि घायल पक्षी, यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल हो जाता है, तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत हो सकता है। मित्रों, हड्डियां निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं, तो यह भूमि के अशुभ होने का संकेत बताती हैं। दोस्तों, यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए, तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त शुरू होने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान की। जी हाँ मित्रों, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करते हैं यदि बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो निश्चित ही इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, घी का गिरना। प्रिय मित्रों, हाथ में घी का डब्बा है और वह गिरकर उसका घी पूरे फर्श पर फैल जाए, तो यह भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पूरे संकेत यानी कि बुरे समय आने के संकेत। अब आपको बताते हैं कि इन बुरे समय से कैसे बचा जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, कई बार ग्रह नक्षत्रों के चलते भी आपके बुरे वक्त आ जाते हैं। दोस्तों, आपको करना यह है कि जिस राशि के हैं, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, जन्म हुए हैं आपके, उस राशि से जुड़ी जो आपकी ग्रह है, जो आपकी मुख्य ग्रह है यानी कि आपकी गुरु मानी जाती है, उसकी पूजा आपको करनी है। प्रिय मित्रों, जैसे बृहस्पति देव हो गए, बुध, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, शनि महाराज, इन चीजों को यानी कि इन चीजों के गड़बड़ होने से भी, ये ग्रह खराब होने से भी आपके बुरे वक्त शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, हर समय मतलब जिस ग्रह के आप हैं उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। मित्रों, निश्चित ही आपका बुरा वक्त बढ़िया वक्त में बदल जाएगा और आपके घर दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की भी होने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आपके बुरे वक्त के संकेत, यानी कि इनसे ये संकेत आपके बुरे वक्त देते हैं और इनसे बचना चाहते हैं तो आप अपनी ग्रह यानी कि जो आपके गुरु हैं उनकी पूजा अवश्य करें। निश्चित ही सारे परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगी।